और दोस्तों हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की 20 मिनट में 50 ताजा और बड़ी खबरें बताएंगे दोस्तों। आखिरकार ईरान ने कैसे दे दी इजराइल को चेतावनी। ईरान बोला बहरूपिया है, अमेरिका दे रहा है इजराइल का साथ। आखिरकार कैसे दोस्तों हमास ने इजराइल के कई ठिकानों को फिर से कर दिया ध्वस्त, और क्यों आखिरकार दोस्तों राहुल गांधी सीना तान कर खड़े रहे तो जो है गोदी मीडिया को मच गई खलबली। कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ संसद में फिर से हुआ हंगामा। जी हां, संसद की सुरक्षा को चूक कर लेकर लगातार हो रहे हंगामे। तो तमाम खबरों पर बात होगी, लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। पास में एक घंटी आएगी, इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। दरअसल दोस्तों आपको बता दें चले हमास ने इजराइल के कई ठिकानों को किया ध्वस्त। अब की बार ज्यादा से ज्यादा आपको बताते चले कई सैनिकों को मार गिराया। दरअसल आपको बताते चले हमास इजराइल की लड़ाई में जंग बढ़ती चली जा रही है, जहां पर एक बार फिर से दोस्तों हमास ने इजराइल के कई ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। और दूसरी तरफ खान यूनिस में इजराइल अपनी एक के बाद एक मिसाइलें बरसा रहा है, लेकिन इसी का मुंह तोड़ जवाब देते हुए आपको बताते चले हमास इजराइल के कई ठिकानों को ध्वस्त कर रहा है और उसके सैनिकों को वहीं पर मारकर दफना दे रहा है। सीधी सी बात यह है कि इजराइल के हर सवाल का जवाब दे रहा है हमास। आपको बताते चले दोस्तों संसद में हुआ जोरदार हंगामा। विपक्ष ने मोदी सरकार की खोल दी कलई। जी हां, यह है मोदी सरकार की सुरक्षा। जो संसद की सुरक्षा नहीं कर पा रहा है वो देश की सुरक्षा क्या ही कर पाएंगे दोस्तों। आप समझिए, संसद में इतनी ज्यादा भीड़ होती है दोस्तों, महज एक गेट बनाना, उसी से एंट्री, उसी से दोस्तों एग्जिट, ये अपने आप में एक बेवकूफी नहीं कहलाएगी। क्या आपने सिर्फ एक गेट बना दिया है कि इसी से एंट्री होगी, इसी से एग्जिट होगा, तमाम मीडिया भी उसी गेट से आएगी, लोग भी बाहर के उसी गेट से आएंगे, संसद भी उसी गेट से आएंगे, तो ये दोस्तों कहीं ना कहीं बेवकूफी है मेरे हिसाब से। और ये विपक्ष बार बार ये सवाल उठा रहा है कि ये जो एक गेट का चक्कर है इसमें भी बहुत बड़ी चूक है। इसीलिए आपको बताते चले कल जमकर विपक्ष ने हंगामा किया संसद में और मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। आपको बताते चले दोस्तों इजराइल और हमास की जंग के बीच में पूरी तरीके से दोस्तों ताबड़तोड़ हुआ जो है हिजबुल्लाह ने दोस्तों हमें फिर से एक बार इजराइल को दहला दिया है। दरअसल आपको बताते चले हिजबुल्लाह के अटैकों से बच नहीं पा रहा है, हिजबुल्लाह से डर गया है इजराइल दोस्तों। हिजबुल्लाह के इतने खतरनाक अटैक है कि कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि इजराइल से वो बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। आपको बताते चले हिजबुल्लाह ने फिर से एक बार इजराइल को मुंहतोड़ जवाब दिया। इजराइल से साफ कहा है कि फिलहाल वो इसी तरीके की खास कर चीजें करता रहेगा जब तक कि वो फिलिस्तीनियों को मारना नहीं छोड़ेगा इजराइल। उन्होंने कहा कि फिलहाल इजराइल फिलिस्तीनी हमारे भाई हैं, तुम उनको मारोगे और हम चुपचाप खड़े देखते रहेंगे, भूल जाओ। आपको बताते चले दोस्तों ये सबसे बड़ा हिजबुल्लाह का बयान था जहां पर उसने साफ कहा है कि वो अपने भाइयों को यानी कि फिलिस्तीनियों को मरते हुए नहीं देख सकता। आपको बताते चले दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ भड़के राहुल गांधी बोले प्रधानमंत्री और अमित शाह दोनों चुप हैं, इस मामले पर उनको जवाब देना चाहिए सुरक्षा को लेकर। दरअसल राहुल गांधी ने कहा कि हमारे संसद में इतना बड़ा हमला हो जाता है लेकिन प्रधानमंत्री और खास करके अमित शाह दोस्तों एक भी बयान जारी नहीं करते। जाहिर सी बात है जब बात किसी गलत चीज की होती है जिसमें फेल हो जाते हैं दोस्तों मोदी और शाह, तो पूरी मीडिया के मुंह पर टेप चिपक जाता है, फिर वो दोस्तों राहुल गांधी को निशाना बनाने लगते हैं। आप सोचिए, अब कल जो एक तिहाड़ी पत्रकार है सुधीर चौधरी, उसने राहुल गांधी को ही निशाना बना लिया कि आखिरकार ऐसे में राहुल गांधी क्यों खड़े रहे सीना तान कर, क्या बात थी। तो जाहिर सी बात है कुछ वो, हालांकि मैंने उसका पूरा देखा नहीं, राहुल गांधी कुछ गलत ही बोल रहा होगा क्योंकि मुझे पता था वो ऐसा ही कुछ बोलने वाला है। लेकिन दोस्तों सच्चाई ये है कि पूरे सदन में सब लोग भागते फिरे, लेकिन राहुल गांधी एक ऐसे सांसद थे दोस्तों जिन्होंने सीना तान कर खड़े रहे संसद में। और आप समझिए राहुल गांधी की तारीफ होना चाहिए कि सारे के सारे दोस्तों भाग खड़े हुए लेकिन राहुल गांधी नहीं भागे। आपको बता दे चले दोस्तों राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 2.0 का होने वाला है आगमन। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 2.0 से पहले दोस्तों आपको बताते चले अब यात्रा निकलने वाली है यूपी जोड़ो यात्रा। ये बताया जा रहा है भारत जोड़ो यात्रा का ही सीक्वल है। ये इसलिए है दोस्तों यूपी जोड़ो यात्रा, इसमें अभी जो है 20 दिसंबर से ये यात्रा शुरू होने वाली है। इसमें यूपी के लोगों को जोड़ा जाएगा और सभी लोगों से दोस्तों बातचीत कर कर उनको एकजुट करने की कोशिश की जाएगी। ये सारी कवायद लोकसभा के लिए हो रही है क्योंकि लोकसभा में दोस्तों उत्तर प्रदेश एक मेन राज्य माना जाता है। ये भी कहा जाता है जो उत्तर प्रदेश जीतता है वो लोकसभा भी जीतता है। हालांकि ये जरूरी नहीं है क्योंकि जब 2014 में प्रधानमंत्री जीते थे तब उत्तर प्रदेश में
उनके साथ नहीं था कोई भी, और न उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार थी। आपको बता दे चले दोस्तों, फिलहाल हमास इजराइल की लड़ाई के बीच में जो बाइडेन ने खींचा इजराइल से हाथ। बाइडेन बोला बस अब हद हो गई है, इजराइल जो है वो मासूम लोगों के साथ गलत कर रहा है। आपको बता दे चले अब बाइडेन ने जो है यहाँ पर नेतन्याहू को ही घेर लिया। बाइडेन ने नेतन्याहू को घेरते हुए कहा कि फिलहाल इस हरकत को माफ नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि जिन लोगों का नरसंहार हो रहा है उसकी जिम्मेदार बाइडेन नेतन्याहू सरकार है। आपको बता दें बाइडेन ने साफ कहा कि नेतन्याहू की वजह से ही खान यूनुस और सबसे बड़ी बात है गाजा में ये हुआ है। उन्होंने कहा कि गाजा में जो हमले हुए हैं और जो लोग एक के बाद एक मारे जा रहे हैं, अब तक 8,000 लोगों की मौत हो चुकी है, बच्चे मारे जा रहे हैं दोस्तों, बच्चे बैठकर रो रहे हैं, उनके माँ बाप मारेगा, अब वो क्या करेंगे आप समझिए। तमाम चीजें हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन इन मुद्दों पर बाकायदा अब जाकर आंख खुल रही है अमेरिका की। मुझे तो अभी भी अमेरिका पे यकीन नहीं है पीठ पीछे से वो इजराइल की मदद कर रहा होगा। आपको बता दे चले दोस्तों, फिलहाल एक बार फिर से जो है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर फट पड़े अखिलेश यादव। अखिलेश बोले उत्तर प्रदेश में इस बार बीजेपी को हार का सामना करना पड़ेगा, 80 सीटों पर जीतेंगे हम। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल अखिलेश यादव ने बड़ा ऐलान कर दिया। उनका कहना है कि इस बार हमारी सरकार बनने जा रही है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की तमाम सीटें सपा जीतेगी और सपा के खाते में तमाम सीटें आ जाएंगी। आपको बता दें अखिलेश ने कहा कि सरकार बनने के बाद बीजेपी ने एक भी वादा पूरा नहीं किया। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि लगभग 7 साल हो गए सरकार को चलते चलते, इस सरकार ने कुछ भी काम नहीं किया। अखिलेश यादव ने कहा कि आने वाले समय में जनता हमें वोट देगी और इंडिया गठबंधन को चुनेगी। आपको बताते चले दोस्तों, इसको लेकर जमकर हंगामे भी हो रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश में अब बदलाव की हवा चलाना चाहते हैं। अखिलेश चाहते हैं कि इस बार लोकसभा में वो बीजेपी को बाहर कर दें। आपको बताते चले दोस्तों, चल गया राहुल गांधी का जादू। ओपीएस स्कीम लागू करने की जो मुहिम छेड़ी थी दोस्तों राहुल गांधी ने, उसको लेकर महाराष्ट्र में जोरदार हंगामा। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, महाराष्ट्र के तमाम कर्मचारी इंक्लूडिंग स्कूल के टीचर लोग भी जो है वो अब हड़ताल पर चले गए हैं। वो तब तक ये हड़ताल खत्म नहीं करेंगे जब तक कि महाराष्ट्र सरकार ओपीएस लागू नहीं करेगी। दरअसल दोस्तों, ओपीएस की बात कर राहुल गांधी ने सबको चौंका दिया था और राहुल गांधी ने कहा था कि इस देश में ओपीएस लागू होना ही चाहिए। ओल्ड पेंशन योजना, अब ओल्ड पेंशन योजना को लेकर आपको बताते चले तमाम जो सरकारी कर्मचारी हैं और उनके साथ साथ इंक्लूडिंग दोस्तों जो स्कूल के टीचर हैं, वो सब लोग हड़ताल पर चले गए और सरकार को चेतावनी दी कि सरकार तत्काल में ओपीएस यानी कि ओल्ड पेंशन योजना को लागू कर दे। अब आप समझ सकते हैं कि ओल्ड पेंशन योजना को लेकर जमकर बीजेपी घिरी हुई है, क्योंकि महाराष्ट्र से इसकी शुरुआत हो गई है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल हमास बोला इजराइल के पास ज्यादा टाइम नहीं है, इजराइल खत्म होने वाला है। हमास ने दोस्तों जारी किया बयान। हमास बोला इजराइल खत्म होने वाला है, इजराइल नहीं कर पाएगा हमारा मुकाबला। आपको बताते चले दोस्तों, इजराइल और हमास के बीच में वार प्रतिवार तो चल ही रहे हैं, लेकिन मुंह की जबानबाजी भी तेज हो गई है। अब हमास ने ऐलान किया है कि इजराइल धीरे धीरे कर खत्म हो रहा है, उसके बाद उसके पास कोई भी चारा नहीं बचा है, उसे हमारी बात मानना ही पड़ेगी। सीधी सी बात यह दोस्तों कि हमास के हमलों से इजराइल पूरी तरीके से दहल उठा है, जहां पर इजराइल की बोलती बंद भी कर दी है हमास ने। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल संसद में हुई बड़ी चूक को लेकर हुआ जमकर हंगामा। संसद में डेरेक ओब्रायन ने, टीएमसी के नेता है ममता बनर्जी के दोस्तों डेरेक ओब्रायन, उन्होंने तमाम विपक्ष के साथ मिलकर कहा इस्तीफा दो, रक्षा मंत्री राजनाथ अपना इस्तीफा दो। आपको बता दें रक्षा मंत्री राजनाथ कहते रहे कि संसद की चूक हम सबके लिए एक बहुत बड़ा सबक है, हमें सबको सतर्क रहना होगा। लेकिन दोस्तों आप समझिए, बीजेपी का नेता जाता है और किसी दूसरे व्यक्ति को अपना पास दे देता है। अब आप समझिए, महुआ मोहित्रा को सस्पेंड कर दिया जाता है, लेकिन दोस्तों बीजेपी के नेता जिसने इतनी बड़ी गलती की अपना पास किसी और को देकर, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की अब तक सभापति महोदय ने। तो लोगों ने सवाल उठाया कि आखिर महुआ मोहित्रा को तो संसद से बाहर कर दिया गया ये कहकर कि आपकी आईडी कहीं और लॉगिन हुई है। लेकिन आप समझिए दोस्तों, इस आदमी ने तो हद ही पार कर दी, अपना आईडी कार्ड ही किसी और को दे डाला, उसके ऊपर कोई भी जो है यहाँ पर वो नहीं लिया गया दोस्तों संज्ञान। इसको लेकर विपक्ष जमकर भड़का हुआ है। आपको बता दे चले दोस्तों, फिलहाल हमास इजराइल की जंग के बीच में आने अमेरिका के क्यों पड़ते जा रहे हैं नरम तेवर, आ गया पूरा हिस्ट्री सामने। दरअसल दोस्तों अमेरिका में बहुत जल्दी राष्ट्रपति के चुनाव होंगे, लगभग 3 से 4 महीने बाद। और दोस्तों जो बाइडेन को पता चल चुका है कि लोग उनको इग्नोर कर रहे हैं, लोग उनको सपोर्ट नहीं बल्कि उनकी आलोचनाएं कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि बाइडेन जानबूझकर इजराइल से ज्यादा हमदर्दी जता रहा है और वो इजराइल के लोगों के
साथ है। आपको बताते चले बाइडेन की इसी हरकत के खिलाफ उनकी पार्टी के 28% लोग उनके खिलाफ है। अगर हम वहां की जनता की बात करें तो 80% जनता को ऐसा लगता है कि इजराइल पर मेहरबान है जो बाइडेन। साफ दिखाई दे रहा है जनता से लेकर खुद उनके विधायक तक उनसे खुश नहीं है। इसका मतलब आप समझते हैं दोस्तों कि आने वाले समय में बाइडेन का पत्ता कट सकता है और अमेरिका में कोई और राष्ट्रपति की एंट्री हो सकती है। और मुझे ऐसा लगता है कि बाइडेन की जगह किसी अच्छे को आना चाहिए दोस्तों, जो कम से कम अमेरिका को अच्छे संभाल पाए। लेकिन दोस्तों बाइडेन की जगह डोनाल्ड ट्रंप को भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप भी वही है जो बाइडेन है। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल इजराइल हमास की जंग के बीच में आखिरकार हूती विद्रोहियों ने लाल झील पर दोस्तों किया जोरदार हमला, लाल सागर पर बरसा डाले रॉकेट। आपको बता दें चले एक ड्रोन को भी मार गिराया लाल झील पर। दरअसल दोस्तों सीधी सी बात यह, हूती विद्रोहियों ने साफ किया है कि अगर लोगों के ऊपर, फिलिस्तीनियों के ऊपर हमले बंद नहीं हुए तो हूती विद्रोही तमाम शिपों को भी उड़ाएंगे। इसीलिए दोस्तों इससे पहले एक शिप को भी उड़ा दिया गया था। हूती विद्रोहियों ने साफ कहा कि फिलहाल जिस तरीके की कार्रवाइयां हो रही हैं इस चीज को लेकर कहीं ना कहीं वो काफी गुस्सा है। लेकिन अब एक चीज सामने ये आ चुकी है दोस्तों कि फिलहाल इन तमाम मुद्दों के ऊपर हमें सोचने की जरूरत है और इन तमाम मुद्दों पर बात भी होनी चाहिए, क्योंकि ये देश के बड़े मुद्दे हैं। आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल टेंशन में क्यों आ रहा है दोस्तों बीजेपी के कई नेता। दरअसल आपको बताते चले संसद की चूक को लेकर अब बीजेपी के नेता राहुल गांधी को फंसाने के चक्कर में थे, लेकिन फंस गया गुल्लू। दरअसल दोस्तों गुल्लू उर्फ अमीश देवगन न्यूज 18 का पत्रकार। आपको बताते चले इन महाशय के हाथ में दोस्तों वो चीज है जिससे कि गैस छोड़ी गई थी, और इसको बेसिकली ये एक एविडेंस है दोस्तों, ये एक सबूत है। लेकिन आप समझिए आजकल जो सबूत है वो भी पत्रकारों को दे दिए जा रहा है। अब लोग सवाल उठा रहे हैं कि ये क्या है। और उस गुल्लू ने उसके साथ दोस्तों कल शाम जो शो पेश किया था उसके साथ खूब मजाक करते रहे, गुल्लू खेलते रहे सबूत के साथ। तो मैं सोचने लगा, एक मिनट को मैं सोचने लगा कि अरे वाह, जिस चीज से हमला हुआ, जिस गैस को छोड़ा गया दोस्तों, उस गैस के बाइबर को बाकायदा वो गुल्लू के पास कैसे पहुंच गया, कैसे गुल्लू से अपने शो में नचाया जा रहा था अमीश देवगन। दोस्तों इससे एक चीज तो साफ है कि मीडिया वालों को ये चीजें कोई और नहीं दोस्तों बल्कि भारतीय जनता पार्टी के नेता सौंपते हैं, ताकि वो मीडिया को में जो भी चलवाना चाहती है बीजेपी वही चलवाती है। मान लीजिए प्रधानमंत्री ने एक तालाब में, एक नदी में डुबकी लगा दी, बस फिर तो समझिए मीडिया को अपना काम मिल गया एक दिन का। पूरे मीडिया चैनल बस यही बताते रहेंगे, देखिए प्रधानमंत्री ने कैसे डुबकी मारी, वाह प्रधानमंत्री क्या डुबकी मारते हैं। अब ये बात कोई करने वाली होती है, पर मैं बता रहा हूं आपको, ऐसे ही प्रधानमंत्री ने, कोई बुजुर्ग निकल रहा था, जरा सी टेबल सरका दी उनके लिए, बस कल पूरी मीडिया पे था, देखिए प्रधानमंत्री ने टेबल सरका दी, प्रधानमंत्री कितने अच्छे हैं, वाह। मतलब प्रधानमंत्री अगर इतने ही अच्छे होते तो आंदोलन में जो बेचारे किसान मारे गए उनसे सहानुभूति जरूर जताते, या फिर जो लोग एनआरसी में मारे गए, बेगुनाह लोग मारे गए, उनके लिए भी प्रधानमंत्री के दिल से कुछ बात निकलती, या फिर जो अभी हाल ही में हुआ था कोरोना में हजारों मौतें, उसमें ही कम से कम प्रधानमंत्री अपना दुख व्यक्त कर देते। फिलहाल दोस्तों आपको बता दे चले हमास इजराइल की जंग के बीच में पूरी तरीके से बेखौफ हो गया दोस्तों हमास। पुतिन कर रहे हैं हमास की मदद, यानी कि रूस और हमास मिलकर दोस्तों सिखाएंगे अमेरिका और इजराइल को सबक। दरअसल दोस्तों अमेरिका और इजराइल दोनों को ही सबक सिखाने की जरूरत भी है, और माना जा रहा है कि अब यह मामला निकलकर सामने आया है जहां पर एक तरीके से घिरती हुई नजर आ रही है दोस्तों ये सरकारें। दरअसल आप भी जानते हैं कि फिलहाल ये सरकारें कुछ काम की तो बची नहीं है दोस्तों। सिंपल सी बात यह है, आज खास कर जो इजरायली सरकार है उसके कहने पर ही दोस्तों पूरा गाजा बर्बाद हुआ है। लेकिन अब पुतिन और हमास के साथ आने पर दोस्तों ये लोग डर भी रहे, माना जा रहा है चाइना भी इन्हीं के साथ है। ऐसे में दोस्तों अब ये मुश्किलें बढ़ गई हैं, और ये मुश्किलें कहीं ना कहीं आने वाले खतरे की घंटी है। आखिरकार क्यों दोस्तों आपको बता दे चले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर फायर होगा खरगे ने बीजेपी को लपेटा। खरगे बोले भारतीय जनता पार्टी की चूक है, इसको छुपाई जा रही है। दरअसल दोस्तों जब संसद के सभापति महोदय ये कहने लगे कि अरे ये तो छोटी सी चूक है, कोई बड़ी चूक नहीं है, वाह भैया। मतलब दो लोग संसद में घुस जाते हैं इतनी बड़ी टाइट सिक्योरिटी के बावजूद भी दोस्तों, उसके बाद भी आप ये कहते हो कि कोई बड़ा हादसा नहीं है। मान लीजिए दोस्तों उनके हाथ में गैस की जगह कुछ और होता, तो बम वगैरह होता या पिस्टल वगैरह होती, तो दोस्तों अभी तक कई सांसद के साथ कुछ दुर्घटना हो गई होती, है ना, हो गई होती ना। आपको मैं बता दूं कि कल जो दिन था दोस्तों 13
दिसंबर, उसी दिन दोस्तों 2001 को संसद में हंगामा हुआ था। आपको याद होगा 2001 पाकिस्तानी हमला संसद के अंदर बाकायदा जो विस्फोट हुआ था, जिसमें कई संसद के सांसद मारे गए थे, और ये पूरा मामला था 2001 का। लेकिन दिन वही था दोस्तों 13 दिसंबर, और सेम उसी दिन ये सब कुछ हुआ। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि अगर उनके हाथ में गैस के अलावा कुछ और होता दोस्तों, तो क्या दोस्तों ये कहना गलत नहीं होगा कि एक बड़ा हादसा हो सकता था। मैं मानता हूं दोस्तों वो लोग बेरोजगार थे, जो लोग अंदर घुसे, अगर वो इसलिए घुसे थे तो वो बेरोजगारी की वजह से घुसे थे, सरकार की आलोचना कर रहे थे, वो लोग ठीक थे, हम उनकी बुराई नहीं कर रहे हैं अगर वो लोग इसलिए गए थे तो। लेकिन दोस्तों हम बुराई कर रहे हैं सरकार की, क्योंकि सरकार ये क्यों नहीं समझ रही है कि उनकी जगह अगर सच में कोई 2 आतंकवादी होते दोस्तों, फिर सरकार क्या मुंह हिला देती। अगर दोस्तों ऊपर वाला ना करे कोई दुर्घटना हो जाती, उनके पास बम वगैरह होता दोस्तों, तो फिर सरकार क्या करती, ये सवाल उठ रहा है। आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल चप्पे चप्पे पर इतनी सुरक्षा, लेकिन फिर भी बीजेपी हो गई फेल। ये क्या संभालेंगे जो है हमारे देश को। संजय रावत ने फिर निकाली बीजेपी पर भड़ास। दरअसल संजय रावत का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह सुरक्षा को लेकर बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, 370 को लेकर बातें बोलते हैं, लेकिन आखिरकार जब सुरक्षा दिखाने की बात आई तो दोनों ही फेल हो गए। आपको बताते चले अब सवाल उठने लगे। सवाल उठाते हुए संजय रावत ने कहा कि क्या गृह मंत्री अमित शाह और नरेंद्र मोदी को इस पर बताना नहीं चाहिए जनता को कि संसद में क्या हुआ था। लेकिन दोस्तों जो हो रहा है वो तो आपके और मेरे सामने ही है। आखिरकार ये सरकारें क्या कर रही हैं ये तो ऊपर वाला ही जाने, लेकिन एक चीज साफ हो चुकी है, सरकारों की नीयत जो है दोस्तों उसका कोई ठिकाना नहीं है, सत्ता पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आपको बताते चले दोस्तों मध्य प्रदेश और राजस्थान और छत्तीसगढ़ तीनों जगह बीजेपी ने क्यों बिठाए हैं आरएसएस के करीबियों को, एबीवीपी के करीबियों को, क्योंकि दोस्तों बीजेपी ने सबसे पहला काम क्या किया, लाउड स्पीकर जो धार्मिक स्थल है उन पे लाउड स्पीकर की आवाज कम की जाए। यही नहीं, जो खुले में दोस्तों मटन अंडा वगैरह बेचते हैं उन पर रोक लगाने की सख्ती बरतने की बात की गई है। लेकिन सवाल यह उठता है दोस्तों कि ये आज से नहीं हजारों सालों से होता चला आ रहा है। और आप समझिए दोस्तों ये कोई ऐसी चीज तो है नहीं कि जिसमें सिर्फ मुस्लिम ही खाते हैं, बहुत सारे हिंदू भाई हैं जो मीट खाते हैं, और मुस्लिम भाइयों से भी ज्यादा दोस्तों हिंदू भाई हैं जो मीट को बेचते हैं, ये बात आप भी जानते हैं। लेकिन दोस्तों बीजेपी सिर्फ एक पर्टिकुलर समाज को टारगेट करने की कोशिश करती है। वो सोचती है कि जनता को इन बातों से खुशी मिलती है, क्योंकि दोस्तों जब तक बीजेपी जीतती रहेगी ना राज दर राज, तो उससे क्या कॉन्फिडेंस होता रहता है कि अरे जनता तो हमारे साथ है, ये मुद्दों से पसंद आ रहा है। और मैं दोस्तों अगर मैं दिल दुखाकर ये कहूं आपसे कि हाँ सच में बहुत सारे लोग ऐसे हैं दोस्तों जो हिंदुत्व के बल पर ही बीजेपी को वोट देते हैं। वो सोचते हैं कि बीजेपी ही हमारी असली रक्षक पार्टी है, और बीजेपी रहेगी तो कम से कम वो यही सोचते हैं कि मुसलमान हमारी उसमें रहेंगे दांत में। लेकिन दोस्तों सवाल यह है कि हमारे देश का जो भाईचारा है वो खत्म कोई नहीं कर सकता, ना ये दोस्तों कट्टरवादी लोग जो लोग बीजेपी का साथ देते हैं, ना वो लोग दोस्तों जो हमारे देश के भाईचारे को खत्म करना चाहते हैं। हमारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तमाम भाई जो है वो ऐसे ही रहेंगे। हमारा देश ऐसे ही खूबसूरत है और वो हमेशा रहेगा, इसको कोई बदल नहीं पाएगा। आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल भारत जोड़ो यात्रा को लेकर राहुल गांधी का मैप हो रहा है तैयार, लेकिन उससे पहले राहुल गांधी इंडिया गठबंधन की बैठक में होने वाली ये चर्चा, राहुल गांधी सौंपेंगे अब सबको अपनी अपनी जिम्मेदारियां। दरअसल दोस्तों अब माना जा रहा है लोकसभा चुनाव में ज्यादा समय बचा नहीं है। लोकसभा चुनाव में दोस्तों बस ज्यादा से ज्यादा ये मान सकते हैं हम कि 3 से 4 महीने समझ लीजिए, 4 महीने के बाद चुनाव करीब आ जाएंगे। अब लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्ष से अभी से तैयारी शुरू कर दी है। बताया जा रहा है उत्तर प्रदेश की कमान जो है वो अखिलेश यादव और नीतीश कुमार संभालने वाले हैं, वहां से वो शुरुआत करेंगे अपनी दोस्तों खास करके यूपी की। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि दोनों के दोनों काफी दिग्गज हैं। आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल एक बात तो साफ हो चुकी है, इस लड़ाई में काफी कुछ मिलने वाला है, और ऐसे में दोस्तों यहाँ पर ये काफी चेंजेस देखने को हमें मिलेंगे। लेकिन फिलहाल दोस्तों एक चीज तो साफ हो चुकी है कि अब आपको एक नया वो देखने को मिलने वाला है यहाँ पर दोस्तों रूप कांग्रेस का, क्योंकि तमाम जो बंटवारे की बातें थी, सीट शेयरिंग की बात थी, हमेशा बात इस पर बन नहीं पाती थी। लेकिन अब के कई बड़े बदलाव किए जा रहे हैं, और उस बदलाव में सबसे बड़ा बदलाव ये भी होगा कि इंडिया गठबंधन के लिए कांग्रेस कई सीटों का त्याग करेगी, वो उन लोगों को वोट देगी खास करके ज्यादा सीटें लड़ने को जो लोग मजबूत हैं। फिलहाल वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब